द फोरफ्रंट न्यूज चैनल की तरफ से आप सबको स्वागत है। मैं सुमंतो। आज हम कालका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की जून 19 तारीख को होना है, उसका बारे में चर्चा करेंगे। मेरा साथ चर्चा में भाग लेंगे ब्रह्म प्रकाश जी, जो कि कालका में रहने वाले हैं, बहुत सालों से कालका में रह रहे हैं। कालका का बारे में इनको सारे इन्स एंड आउट्स नॉलेज है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये 19 मई को जो इलेक्शन कालका में होने जा रहा है उसका बारे में। ब्रह्म प्रकाश जी, सबसे पहले आपको स्वागत है द फोरफ्रंट चैनल में। कल नामांकन भरना पूरा हो गया, कल लास्ट आखिरी दिन था। आप भी शायद वहां पे देखे होंगे कि कालका में बड़े हर्षोल्लास से बड़े काफी लोगों ने नामांकन भरा। तो उसमें कालका में कितने वार्ड्स है वैसे, जो कालका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके? जी, कालका नगर परिषद जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसमें कुल 31 वार्ड हैं। अच्छा जी, तो ये इलेक्शन कितना साल बाद कालका में हो रहा है? ऐसा है जी, पिछली बार कालका और पिंजौर पंचकुला नगर निगम में शामिल था, लेकिन 18 में उसका टर्म पूरा हो गया था और कालका पिंजौर के लोगों ने अलग नगर परिषद की मांग की थी पंचकुला नगर निगम से। उसके बाद काफी दिन हाई कोर्ट में भी केस रहा और अब जाके वो पिछले साल नोटिफिकेशन हुई और अब उसका चुनाव 19 जून को होने जा रहा है। यानी 18 से लेकर 22 के 4 साल बाद यहाँ पर लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर वैसे कल जब हम उसमें गए थे जहां नामांकन हो रहा था, तो हमने देखा कि कालकावासी बड़ा उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे थे। बड़े बड़े प्रोसेशन करके अलग अलग पार्टी के जो उम्मीदवार है वो सब आ रहे थे। तो क्या अभी तक आपको क्या पता चला कि कौन कौन पार्टी से मुख्य उम्मीदवार ये मैदान में उतरे हैं? ऐसा है जी, इसमें जो नगर परिषद के प्रधान पद का, अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसके लिए मुख्यतः कुल मिला के तो अभी 10 ने नामांकन भरा है मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन उसमें कुछ कवरिंग कैंडिडेट हो गए। अभी जो मुख्य ध्यान में आ रहे हैं वो 6 कैंडिडेट हैं, जिसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। इसके साथ 3 उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अच्छा जी, लेकिन वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो इसका मतलब कोई प्रतिष्ठित पार्टी, वैसे बसपा का एक कैंडिडेट हमने कल देखा कि बसपा का भी एक कैंडिडेट है, वो पार्टी सिंबल में लड़ेंगे। और होगा, अभी उसकी अभी चर्चा ऐसी नहीं है। अच्छा, तो मुख्यतः जो पार्टी है वहां पे किस दिख रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उसमें उतारा है अपना सिंबल पर। कांग्रेस का तो सिंबल पे कोई लड़ नहीं रहा है। नहीं, कांग्रेस का कोई सिंबल पे नहीं लड़ रहा। उनके 3 कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय रूप से लड़ रहे हैं। उनमें विजय बंसल, नवदीप शर्मा और पवन कुमारी शर्मा, ये तीनों कांग्रेस से संबंधित हैं। ये तीनों आजाद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल ना हमने एक चीज देखा कालका में घूमते हुए कि कालका में बीजेपी जो अपना प्रोसेशन लेके आए नामांकन भरने के लिए अपना साथ 31 कैंडिडेट को, उसमें पूर्व जो वहाँ के कालका के हमारे विधायक थी लतिका शर्मा जी थे, फिर कोई वरिष्ठ जिले के जितने वरिष्ठ नेता वो सारे थे। लेकिन एक चीज हमें नजर आया कि ये बाकी पार्टियों का कोई जिला स्तर के नेता भी साथ में किसी का नहीं आया। अगर ये कांग्रेस के बागी उम्मीदवार, जैसे बागी नहीं, निर्दलीय आप कह सकते हैं निर्दलीय, ये निर्दलीय उम्मीदवार जो लड़ रहे थे,
मतलब आ रहे थे अपना नामांकन भरने के लिए, उनका हम्म। साथ कोई ऐसे बड़ा चेहरा नहीं था। ये ऐसे क्यों? उनका जो अभी यहाँ पे कालका का जो सिटिंग एमएलए है वो कांग्रेस से है, प्रदीप चौधरी जी जी। हाँ। वो जी जी। उनको वो दिखे नहीं। वो वही कारण वही है कि पार्टी ने सिंबल देने से मना किया है। अब वो उनकी मजबूरी ये है कि वो तीनों में से किसके साथ जाएं। उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रयास किया था, 4 कैंडिडेट कांग्रेस में थे, उन चारों को बैठाकर उन्होंने प्रयास किया था कि भाई एक कैंडिडेट कोई हो जाए, लेकिन उनके 3 कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन किया है, इसलिए वो किसी के साथ दिख नहीं रहे। क्योंकि अब वो एक के साथ जाएंगे तो दूसरा नाराज है, दूसरे के साथ जाएंगे तो तीसरा नाराज है, तो इसलिए वो फिलहाल घर बैठे हैं। वैसे सुनने में आया कि वो चिंतन शिविर में गए हुए हैं, कि बाहर कोई ट्रेनिंग चल रहा है कांग्रेस का, हाँ और वो उसमें वो चल गए हुए हैं। हाँ वो ऐसा छत्तीसगढ़ है? में गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं, राज्यसभा चुनाव भी है, लेकिन उनका कोई मैसेज भी नहीं है काल का चुनाव के संबंधित। ठीक है, वो चिंतन शिविर होगा, ट्रेनिंग शिविर होगा, या वो वार्ड बंदी है, वार्ड बाड़ाबंदी में गए हैं, लेकिन उनका कोई चुनावी संदेश भी अभी तक किसी के पक्ष में नहीं आया है। अच्छा, आप बहुत दिन से काफी लंबा कालखंड से कालका में रह रहे हैं। अच्छा, कालका का मेन इशू जो हमारे को नजर आया ना, कि कालका में कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि यहाँ पे कालका में कोई बड़ा पार्क नहीं है लोगों को घूमने के लिए, या कोई ऐसे सामूहिक कुछ करने के लिए कोई स्थल नहीं है। कालका के काली माता मंदिर जिसका प्रसिद्धि थी, हम सबको पता है, वहाँ के लोग काली माता मंदिर को सारे मानते हैं। उस काली माता मंदिर के कोई पार्किंग प्रॉपर स्पेस नहीं है, लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कालका की जो आम जनता से जब हमने जगह जगह पे बात की कल, तो हमें ये नजर आया। तो आपको क्या लगता है इसका सिवाय भी और क्या क्या इशू वहाँ पे प्रमुख रूप में चल रहा है? ये और ये इशू सारे ठीक है? जो इशू आप कह रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह। काली माता मंदिर की पार्किंग का इशू बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन वो उसकी कोई अभी तक ठीक ढंग से रिजोल्यूशन नहीं हुआ उसका। और ऐसी कालका पिंजौर क्योंकि अनडेवलप तरीके से सरकार की योजना के बगैर बसा है, इस कारण पार्क बहुत कम है। कालका में एक ऊपर गांधी चौक के सामने पार्क है, वो मार्केट के पीछे है। ऐसी हाउसिंग बोर्ड जो, क्योंकि कालका को हाउसिंग बोर्ड योजना से बसा तो उसमें पार्क हैं, लेकिन पुराने कालका में और ऐसी पुराने पिंजौर में, और पिंजौर की जो साथ लगती कॉलोनियां डेवलप हुई, वो क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों ने काटी, अपने अपनी मर्जी से, सरकार ने काटी नहीं, इसलिए उन्होंने पार्कों की जगह छोड़ी नहीं। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है अगर नगर परिषद चाहेगी। तो बहुत सारी जगह जो पहले ग्रामीण क्षेत्र की सामलात जगह थी, पंचायत की जमीनें थी, वो हाँ जी, जमीनें हाँ कुछ जी। लोगों ने दबा रखी हैं, कुछ अभी भी बची हुई हैं। अगर नगर परिषद प्रयास करेगी तो उनको छुड़ाकर और जो बची हुई जमीन है उसकी तारबंदी कराकर उन पर पार्क, सामुदायिक केंद्र, विद्यालय, ऐसी चीजों का निर्माण किया जाए। ऐसी बहुत, अभी कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीन पिंजौर कालका में, सैकड़ों एकड़ जमीन पंचायत की, जो पहले पंचायत में थी अभी म्यूनिसिपल कमेटी काउंसिल के पास है, ऐसी है। ब्रह्म प्रकाश जी, अभी ऐसा है कि हमने कालका, पिंजौर से कालका जाते हुए हमें वो जो रेलवे फाटक है उसका एक अंडरपास नजर आया, जो कि अभी जी बन रहा है। और लोगों का कहना था ये काफी दिन से ये काम चल रहा है, और उनका कारण कालका पिंजौर के निवासियों को बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो इसका बारे में आपको क्या लगता है कि वहां पे कब तक ये पूरा हो जाएगा? लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है वहां पे। ऐसा है जी, जिस गति से काम चल रहा है, पहली बात तो मैंने जो बताया कि यह काम शुरू होने में ही कई साल ऐसे ही लग गए। मंजूरी, पुल की मंजूरी मिलने के बाद पहले आरओबी था, फिर आरयूबी हुआ, फिर आरयूबी में भी छोटा चाहिए। मुख्यमंत्री जी 2 बार आए और उसके बाद जनता की आवाज के अनुसार, वहां की मार्केट एसोसिएशन ने जो डिमांड की थी उसके अनुसार छोटा आरयूबी अब बन रहा है।
उसमें अच्छा रेलवे का भी क्योंकि काम था, रेलवे के नीचे से, तो अभी वो काम हो गया है। लेकिन अभी जो साइडों में सड़क को नीचा करना है, उस सारे काम में अभी मुझे लगता है कि 1 साल लगभग और इस काम में जाएगा। अच्छा। ब्रह्म प्रकाश जी, अगले 7 तारीख को नामांकन का विथड्रॉल का जो है लास्ट डेट है। जी, और उसी दिन चुनाव चिन्ह भी अलॉट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को। अच्छा, फिर अभी स्थिति जो कल तो आखिरी दिन था नामांकन की, आज उसका बाद एक ही दिन हुआ। जी जी जो हमें आज भी फोरफ्रंट टीम पिंजौर और कालका में सर्वे किया है, उससे अभी ये लग रहा है था कि यहाँ पे कोई अभी सरगर्मी, चुनावी सरगर्मी शुरू नहीं हुई। अभी भी अ, लोग मतलब उसमें उनको अभी उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि चलो अभी कुछ दिन है। पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका अपना अपना जो होर्डिंग वगैरह लगाना अभी उतना शुरू भी नहीं हुआ है। कुछ जगह पे होर्डिंग दिखी, लेकिन वो सारे एक ही पार्टी की थी। तो क्या हाँ, आपको अभी तक का आंकलन में कालका का जो अगले चुनाव है किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहा अ, एक तो जो बात आपने उठाई कि अभी प्रचार उतना तेजी से दिख नहीं रहा, उसका एक कारण ये है कि अभी कैंडिडेट्स को चुनाव निशान जो हैं, इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं हुए, क्योंकि अभी वो प्रचार करेंगे तो क्योंकि सिर्फ भाजपा, अ, आम आदमी पार्टी और जैसा आपने एक बताया कि बसपा ने भी अपने चुनाव चिन्ह पे नॉमिनेशन किया है, तो वही अपना होर्डिंग बैनर लगा सकेंगे क्योंकि उनके पास चुनाव चिन्ह पहले से है। लेकिन बाकी सब लोगों के पास अभी चुनाव चिन्ह नहीं है, इसलिए अभी वो जब तक उनको चुनाव चिन्ह मिलेगा उसके बाद ही प्रचार में ठीक से उतर पाएंगे। अभी मैंने भी कई जगह गया और देखा कि वो व्यक्तिगत मिलना कर रहे हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी हमने नॉमिनेशन कर दिया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। है? इसलिए अभी जनता में उतना 1-2 दिन के बाद, जो मैं जैसा मैंने बताया 7 तारीख के बाद चुनाव प्रचार में कुछ तेजी दिखेगी। लेकिन अगर अभी की स्थिति का आकलन करें नॉमिनेशन के बाद की, तो जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि भाजपा के कृष्णलाल लांबा, अ, कांग्रेस के 3 लोग, विजय बंसल जी, नवदीप शर्मा और पवन कुमारी शर्मा, आम आदमी पार्टी से घनश्याम जी गुज्जर जी हैं। ऐसे जो लोग हैं, इनमें से अगर हम देखें तो कुल मिला के, क्योंकि भाजपा की टीम भी यहाँ बढ़िया है और कांग्रेस के 3 लोग हो गए हैं, और आम आदमी पार्टी का भी स्ट्रक्चर कालका पिंजौर में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए अभी की चुनावी स्थिति में तो भाजपा अग्रसर दिखती है कृष्णलाल लांबा अच्छा जो चेयरमैन के लिए। बाकी अभी वार्डों में स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होगी, क्योंकि दूसरे लोगों को तो अभी सिंबल लेने हैं, बाकी तो सब नहीं, भाजपा के अलावा ज्यादातर आम आदमी पार्टी को छोड़ दे तो सिंबल पर लड़ नहीं रहे हैं। हम्म, ठीक बात। वैसे अभी हरियाणा में ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, और भी 17 जगह पे भी होगा, कुल 18 जगह जी पे होना है। तो ये एक सिग्निफिकेंस ये है कि किसान आंदोलन का बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है। क्या जी, कालका पिंजौर का इस इलेक्शन में किसान आंदोलन का कोई असर दिखते हुए नजर आ रहा है आपको? ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कालका पिंजौर के कुछ ग्राम इस म्युनिसिपल काउंसिल में शामिल हैं। कुछ जगह थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन वो अब वो ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव डाल दे चुनाव पर, इतना बड़ा कोई इशू अच्छा। नहीं है अब। अच्छा, वो मतलब इशू, वो ये वाला इशू शांत हो गया है अभी जो पहले जितने हाँ, थे। वैसे भी क्योंकि शहरी क्षेत्रों में चुनाव है, तो इसलिए कम से कम कालका पिंजौर में बहुत ज्यादा पहले भी नहीं था, लेकिन ठीक है, अच्छा। हम्म, वो लोग थे तो कुछ ना कुछ तो था अच्छा। ही। हाँ, कुछ था लेकिन मतलब चुनाव संबंधी ज्यादा उनका
असर नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी ब्रह्म प्रकाश जी, आपको धन्यवाद। अब फिर आपसे ठीक है जी, मिलेंगे, जुड़े रहेंगे 19 तारीख के ठीक इलेक्शन है। तक। अभी फोर्ट फ्रंट का तरफ नमस्कार। से सबको नमस्कार। धन्य और धन्यवाद आज आपका। का आज का एपिसोड हम यहीं कंक्लूड करते हैं। जी। नमस्कार।